हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ के इंग्लिश के लेसन नंबर 12 को। इस लेसन का नाम है बच्चों द सेवियर। तो इससे पहले हम इस लेसन को अच्छे से समझ चुके हैं बच्चों। अब हम इस लेसन के एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए बच्चों चलते हैं इस लेसन के एक्सरसाइज की ओर। तो बच्चों, इस चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों, हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, इन्हें हमें पढ़ना है और इन्हें सीखना है। जैसे कि जो फर्स्ट वर्ड है बच्चों, वो क्या है? सॉ, स्वै। तो इसका मीन्स होता है बोलबाला, ठीक। सेकंड है फ्लैप, फ्लैप मीन्स क्या होता है? पल्ला, ठीक। थर्ड है वाउंड, वाउंड मीन्स होता है घाव। इसी तरीके से बच्चों इन वर्ड्स को भी हमें पढ़ना है और इनका मीनिंग सीखना है। आप बेहतर है इन वर्ड्स के मीनिंग को याद कर लें। अगला है बच्चों सफल, सफल मीन्स होता है मिश्रण। नेक्स्ट है सेवियर, सेवियर मीन्स होता है रक्षक। अगला है ब्रीज, ब्रीज मीन्स होता है मंद पवन, जो ठंडी ठंडी हल्की हल्की हवा चलती है उसे हम ब्रीज बोलते हैं। फ्लूटरिंग, फ्लूटरिंग मीन्स होता है बच्चों फहराना। चिर्पिंग, चिर्पिंग मीन्स होता है चहचहाट, ठीक है। जो पक्षी चहचहाट करते हैं, जो बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? चिर्पिंग। नेक्स्ट है ब्लूमिंग, ब्लूमिंग मीन्स होता है फलना फूलना, ठीक। इस तरीके से ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। इन वर्ड्स की मीनिंग को आप याद कर लीजिएगा बच्चों। अब बच्चों जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है वर्ड पावर। इसमें दिया है, पहले हमें मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं और उनका इस साइड मीनिंग दिया है, तो उनके मीनिंग से हमें मैच करवाना है वर्ड्स को। तो फर्स्ट वर्ड है वो है क्रिएचर। तो क्रिएचर हम बोलते हैं किसी भी लिविंग थिंग्स को, जो जानदार चीज है उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिएचर। तो इसका मीनिंग हो जाएगा आ लिविंग बीइंग। तो इसे इससे हम मैच करवा देंगे। क्रिएचर मीन्स हो जाता है आ लिविंग बीइंग, ठीक। नेक्स्ट है जेंटली, जेंटली का मीन्स होता है इन ए जेंटल वे सॉफ्टली, मतलब एक सम्मान पूर्वक कोई किया गया काम, ठीक है। तो ये इससे मैच करवा देंगे इन ए जेंटल वे सॉफ्टली। नेक्स्ट है हंट, हंट मीन्स होता है शिकार करना, किसी पक्षी या एनिमल का शिकार करना क्या कहलाता है? हंट। तो ये आ जाएगा टू चेज वाइल्ड एनिमल्स और वर्ड टू कैच और किल देम, ठीक है। वाइल्ड एनिमल को या फिर बर्ड को पकड़ना या फिर उन्हें मारना हंट कहलाता है। तो इससे हम इससे मैच करवा देंगे, ठीक। नेक्स्ट है थ्रोन। तो थ्रोन एक ऐसा सिंहासन होता है बच्चों जिसपे राजा या रानी बैठते हैं। तो थ्रोन मीन्स एक सिंहासन। तो ये इससे मैच करवा देंगे अ स्पेशल चेयर यूज्ड बाय अ किंग और क्वीन। एक स्पेशल विशिष्ट चेयर है जिसे कि राजा या रानी उपयोग करते हैं बैठने के लिए, ठीक। क्लेम, तो क्लेम मीन्स होता है किसी चीज की डिमांड करना, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा ये वाला आस्क और डिमांड टू हैव समथिंग, किसी चीज की डिमांड करना, तो क्लेम। इससे इसे मैच करवा देंगे। बैन, बैन मीन्स होता है बंद करवाना, ठीक है। आधिकारिक रूप से किसी चीज को बंद करवाना बैन कहलाता है। तो ये हो जाएगा टू फॉरबिड समथिंग ऑफिशियली, ठीक। तो इसे हम इससे मैच करवा देंगे। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा मैच द फॉलोइंग भी हो गया। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बच्चों जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है कंप्रीहेंशन। इसमें ए नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो है आंसर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, इन क्वेश्चंस का हमें आंसर देना है। तो देख लेते हैं बच्चों इन क्वेश्चंस के आंसर क्या है। तो बच्चों क्वेश्चंस आंसर में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है वेयर डिड सिद्धार्थ फाइंड द वाउंडेड स्वान। सिद्धार्थ को घायल स्वान यानी हंस कहाँ मिला था? तो इसका आंसर होगा सिद्धार्थ फाउंड द वाउंडेड स्वान इन द गार्डन। जो घायल हंस था सिद्धार्थ को वो गार्डन में मिला था बच्चों, ठीक। तो आप ये क्वेश्चन का आंसर देखो, सिद्धार्थ फाइंड द वाउंडेड स्वान, ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो आप यहीं से देखकर लिख सकते हैं, ठीक है, स्वान तक।
ठीक, आपको याद कितना करना है, इन द गार्डन, मतलब गार्डन के अंदर उसे मिला था घायल स्वान। ठीक है, स्वान मीन्स क्या होता है, हंस। जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो है व्हाई वाज सिद्धार्थ मूव्ड विद पिटी। तो सिद्धार्थ को उस पर दया क्यों आई। तो जाहिर सी बात है बच्चों, उसके सामने, सिद्धार्थ के सामने एक घायल पक्षी गिर पड़ा था, तो किसी को भी दया आ जाती, तो उसके घायल होने की वजह से सिद्धार्थ को उस पर दया आ गई। तो इसका आंसर लिखेंगे सिद्धार्थ वॉज मूव्ड विथ पिटी बिकॉज ही सॉ अ वाउंडेड स्वान फेल इन फ्रंट ऑफ हिम। उस घायल स्वान को देखकर सिद्धार्थ को दया आ गई। ठीक, तो ये यहाँ से सिद्धार्थ मूव्ड विथ पिटी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन में से ही मिल जाएगा विथ पिटी तक। ठीक, आपको याद क्या करना है, बिकॉज ही सॉ अ वाउंडेड स्वान फेल इन फ्रंट ऑफ हिम, क्योंकि जो घायल स्वान था वो उसके सामने गिर पड़ा था। तो ये इस जगह से आपको याद करना है बच्चों, बस इतना सा याद करना है, और बाकी आपको क्वेश्चन में से ही देखकर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 3। यह है हाउ वाज द स्वान वाउंडेड। जो हंस था वो घायल कैसे हो गया था। तो इसका आंसर लिखेंगे हम द स्वान वॉज वाउंडेड बाय एन एरो हेड बाय देवदत्त। स्वान घायल हो गया था क्योंकि उसमें देवदत्त नाम के प्रिंस ने एक तीर मार दिया था, उसकी वजह से वो घायल हो गया था। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा द स्वान वॉज वाउंडेड बाय एन एरो हेड बाय देवदत्त। तो ये यहाँ से तो आपको क्वेश्चन में से ही देखकर लिखना है द स्वान वॉज वाउंडेड। ठीक है, और याद क्या करना है आपको, बाय एन एरो बाय हिट बाय देवदत्त, बस इतना आपको याद करना है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ये है व्हाट डिड सिद्धार्थ डू टू सेव द स्वान। सिद्धार्थ ने स्वान को बचाने के लिए, सेव करने के लिए, यानी संरक्षण करने के लिए क्या किया। तो इसका आंसर आप लिखेंगे सिद्धार्थ टुक आउट द एरो फ्रॉम इट्स बॉडी वेरी जेंटली। सिद्धार्थ ने उसकी बॉडी से तीर बहुत जेंटली निकाला एंड क्लीन इट्स बाउंड, और उसके जख्म को साफ किया, घाव को साफ किया। इस तरीके से इसका आंसर भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है वो है हु गॉट द स्वान फाइनली। तो फाइनली अंत में स्वान किसको मिला, जो हंस था वो किसको मिला, क्योंकि जो प्रिंस सिद्धार्थ थे और देवदत्त थे वो दोनों लेकर उस हंस को लेकर आपस में झगड़ रहे थे। ठीक है, तो लास्ट में ये स्वान किसको मिला, तो ये स्वान बच्चों फाइनली सिद्धार्थ को मिला था। सिद्धार्थ गॉट द स्वान फाइनली, सिद्धार्थ को अंत में ये स्वान मिला, क्योंकि जो राजा थे उन्होंने ये कहा कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, इसलिए ये जो स्वान है वो सिद्धार्थ का है, क्योंकि सिद्धार्थ ने उसकी जान बचाई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी। तुम इस स्टोरी को पढ़कर क्या सीख मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है इस स्टोरी को पढ़कर। तो इसका आंसर हो जाएगा वी मस्ट बी मर्सीफुल टू एनिमल्स। हमें एनिमल्स के प्रति दयावान रहना चाहिए, मर्सीफुल रहना चाहिए। ठीक है, तो ये शिक्षा हमें इस स्टोरी को पढ़कर मिलती है। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन आंसर्स भी हमारे हो जाते हैं। अब बच्चों जो कॉम्प्रिहेंशन की जो बी नंबर की एक्सरसाइज है वो है रीराइट द सेंटेंस इन प्रॉपर सीक्वेंस। तो यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंस दिए हैं 1st से लेके 5th तक, इनका सीक्वेंस बिगड़ा हुआ है। कैसे, जो बात पहले हुई है वो कुछ बाद में दे दिया है, जो बाद में हुई है उसे पहले दे दिया है। तो हमें स्टोरी के हिसाब से उन सेंटेंस को सीक्वेंसली जमाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 1st नंबर का सेंटेंस होगा वो होगा प्रिंस सिद्धार्थ वॉज वॉकिंग थ्रू द गार्डन। प्रिंस सिद्धार्थ थे वो गार्डन में वॉकिंग मतलब घूम रहे थे, टहल रहे थे। ये सबसे पहले घटना थी उस स्टोरी में। ठीक, तो ये 1st नंबर पे आ गया। 2nd नंबर पे आएगा इट वॉज ए प्लीजेंट मॉर्निंग। वो बहुत ज्यादा सुहावनी सुबह थी। ठीक, तो 2nd नंबर पे ये आ जाएगा। 3rd नंबर पे आएगा अ स्वान फेल इन फ्रंट ऑफ हिम। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक स्वान यानी हंस उनके सामने आकर गिर गया, तो ये 3rd नंबर पे आ जाएगा। 4th पे आएगा हमारा देवदत्त वांटेड टू टेक हिज हंट अवे। देवदत्त अपने शिकार को
मांग रहा था, किनसे? प्रिंस सिद्धार्थ से। ठीक है, तो ये 4th नंबर पे आ जाएगा। ठीक, और 5th नंबर पे आएगा द किंग हैंडेड ओवर द स्वान टू सिद्धार्थ, और किंग ने यानी राजा ने सिद्धार्थ को अंततः वो स्वान दे दिया, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि जो बचाने वाला होता है वो मारने वाले से ज्यादा बड़ा होता है। इस तो बच्चों इसी क्वेश्चन के आंसर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।